हाय गाइस, यू मस्ट वेलकम इन आवर चैनल ज्ञान ऑनलाइन। आज की वीडियो में हम फ्रेंड्स सीखेंगे 2015 में एसएससी सीजीएल और सीजीएल के एग्ज़ाम में आए सभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को। ये वीडियो 2015 के सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का फर्स्ट पार्ट होगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट वर्ड है इंडिग्नेंट। Indignant means friends. Just a second. Okay. Indignant means feeling annoyed at the sight of unfair treatment. यानी आपके साथ कोई गलत कुछ अनफेयर होने की वजह से आपको गुस्सा आना, आप उससे तंग हो जाना, इज कॉल्ड इंडिग्नेंट। नेक्स्ट इज फ्लिप साइड। फ्लिप साइड मीन्स फ्रेंड, दूसरा पहलू। अनवेलकम एस्पेक्ट ऑफ अ सिचुएशन, किसी सिचुएशन का जो अनवेलकम एस्पेक्ट रहता है वो कहलाता है आपका फ्लिप साइड, यानी कि दूसरा पहलू। नेक्स्ट इज कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट मीन्स फ्रेंड्स इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन, कोई रेस्ट्रिक्शन, कोई बाधा उत्पन्न कर देना, इज कॉल्ड कंस्टेंट। नेक्स्ट इज मिसंथ्रॉप। मिसंथ्रॉप मीन्स फ्रेंड वन हु हेट्स मैनकाइंड, जो ह्यूमन से नफरत करता हो, जो मानव से नफरत करता हो, वो कहलाता है मिसंथ्रॉप। नेक्स्ट इज एक्यूट। एक्यूट मीन्स फ्रेंड टू फ्री अ पर्सन बाय वर्डिक्ट ऑफ नॉट गिल्टी, यानी किसी दोस्त से उसको दोष मुक्त कर देना, बाइज्जत बरी कर देना, कहलाता है एक्यूट। ओके, नेक्स्ट इज मूर। मूर मीन्स टू सिक्योर ए बोट बाय अटैचिंग इट टू एन एंकर, यानी किसी बोट को किसी कील या कोई किसी के सहारे बांध के किसी को अटैच करके रख देना, वो कहलाता है आपका मूर। नेक्स्ट इज मीडिएट। मीडिएट मीन्स टू ट्राई टू सेटल अ डिस्प्यूट बिटवीन टू अदर पार्टीज, दो पक्षों में, दो पार्टीज के बीच के डिस्प्यूट को, जो झगड़े को आप बिना पक्षपात किए उसको क्या बोलते हैं ना, मीन्स जजमेंट देने की कोशिश करते हैं, तो कहलाता है मीडिएट। नेक्स्ट इज साइंसटिलेटिंग। साइंसटिलेटिंग मीन्स अ विवेसियस एंड लाइवली एक्सपीरियंस इज सेड टू बी साइंसटिलिटी, यानी कि बहुत ही खूबसूरत, तो बहुत ही लाइवली एक्सपीरियंस, शानदार एक्सपीरियंस को कहते हैं साइंसटिलेटिंग। नेक्स्ट इज एब्सर्ड। एब्सर्ड मीन्स वाइल्डली अनरीजनेबल, इलॉजिकल और रेडिकुलस, मीन्स बेतुका, बिना मतलब की बात, जिसको निरर्थक बात भी कह सकते हैं, उसको कहता हूँ दोस्तों इन इंग्लिश में एब्सर्ड। नेक्स्ट इज प्रिजर्वेरेंस। प्रिजर्वेरेंस मीन्स फ्रेंड कांस्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग, किसी चीज़ को पाने के लिए लगातार जो हम लोग मेहनत करते हैं अपने जॉब को निकालने के लिए, वो कहलाता है प्रिजर्वेरेंस। नेक्स्ट इज फ्लोरा। फ्लोरा मीन्स द प्लांट एंड द वेजिटेशन ऑफ ए रीजन, किसी खास प्लेस पे पाए जाने वाले प्लांट और वेजिटेशन, किसी खास प्लेस पे पाए जाने वाले प्लांट और वेजिटेशंस को कहते हैं हम लोग फ्लोरा। ओके, चलते हैं हम लोग आगे की ओर। हमारा नेक्स्ट वर्ड है सोनेट। सोनेट मीन्स फ्रेंड अ 14 लाइन पोएम। 14 लाइन पोएम जो होता है वो कहलाता है आपका सोनेट। नेक्स्ट इज प्रेम। प्रेम मीन्स फ्रेंड शोइंग ए डिसलाइक ऑफ एनीथिंग इम्प्रॉपर, किसी चीज़ को लेकर के आप नापसंद करना, जो वो थोड़ा असामान्य लग रहा हो आपको, वो कहलाता है प्रेम, यानी कि शोइंग अ डिसलाइक ऑफ एनीथिंग इम्प्रॉपर। ओके, नेक्स्ट इज इमिग्रेंट। इमिग्रेंट मीन्स वो a person who leaves his own country in order to go and live in another, जो पर्सन अपने कंट्री को छोड़ के किसी और कंट्री में रहने के इरादे से जाता हो, वो कहलाता है इमिग्रेंट। नेक्स्ट इज इनएविटेबल। इनएविटेबल इज फ्रेंड दैट विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसको हम लोग मीन्स अवॉइड नहीं कर सकते, जिसको हम लोग छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकते, इज कॉल्ड इनएविटेबल। नेक्स्ट इज रेंडिशन। रेंडिशन मीन्स फ्रेंड आर्टिस्टिक, म्यूजिकल और ड्रामेटिक इंटरप्रिटेशन, यानी कि एक बोल सकते प्रस्तुतिकरण देना, प्रेजेंट करना कुछ चीज़ को म्यूजिकल और कला के रूप में, ड्रामे के रूप में, वो कहलाता है रेंडिशन। नेक्स्ट इज सोमनेम्बुलिज्म। सोमनेम्बुलिज्म मीन्स वॉकिंग इन स्लीप, यानी कि नींद में चलना, निद्रा में आप वॉक करना, वो कहलाता है सोमनेम्बुलिज्म। नेक्स्ट इज रेनकाउंटर। रेनकाउंटर मीन्स रेनकाउंटियर मीन्स स्पेशली स्किल इन स्टोरी टेलिंग, कहानी कहने में, कहानी बनाने में एक्सपर्ट होना, बहुत ज़्यादा स्किल्ड होना, वो कहलाता है आपका रेकाउंटियर। नेक्स्ट इज परपेचुअल। परपेचुअल मीन्स फ्रेंड कंटिन्यूइंग फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट क्या है, इंटरप्शन। कंटिन्यूइंग अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट इंटरप्शन, यानी बिना परेशान हुए, बिना आप तंग हुए किसी चीज़ को लगातार बहुत अधिक समय तक के लिए कर जाना और तो करना, इज कॉल्ड परपेचुअल। नेक्स्ट इज मोमेंटस। मोमेंटस मीन्स फ्रेंड स्पीच ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस एंड ग्रेविटी, जिस बात में बहुत ज़्यादा वजन हो, बहुत ही शानदार, बहुत ही
आप अच्छा कोई स्पीच देते हैं तो कोई बात कहते हैं वो कहता है आपका मोमेंटस, means most important talking. Next is Samaritan. Samaritan is friend, a man who helps a stranger or a person in difficulties. जब कोई किसी को जब कोई बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ होता है और वो कोई नेक्स्ट पर्सन कोई अगला इंसान आके उसको बचाता है तो वो कहलाता है आपका सैमेरिटन. नेक्स्ट इज इटिनररी. इटिनररी मीन्स फ्रेंड अ प्लान रूट ऑफ जर्नी. कोई कहीं पे जाने का जो हमारा प्लान रूट होता है कि हम किस रास्ते से होके जाएंगे, इज कॉल्ड itinerary. Next is fable. Fables means friend, a story in which animals or objects speak and give wholesome moral lessons. वैसा स्टोरी और कहानी जिसमें कोई कैरेक्टर और एनिमल लाइक कैरेक्टर टॉक करता हो, बात करता हो और वो स्टोरी जो हमें एक मोरल लेसन देता हो, इज कॉल्ड फेबल. नेक्स्ट इज डिफेमेशन. डिफेमेशन मीन्स एक्ट ऑफ इंजरिंग अनदर्स रेपुटेशंस बाय एन स्लेंडर्स कम्युनिकेशन. है कि कुछ ऐसा कुछ किसी के प्रति किसी को लेकर के कह देना जिससे उसका मान का हानि होता हो, उसका मतलब वैल्यू डाउन होता हो, इंजरी होता हो, इज कॉल्ड डिफेमेशन. नहीं कि उसका रेपुटेशन डाउन होता हो, इज कॉल्ड डिफेमेशन. नेक्स्ट इज क्लैप्टोमेनिया. क्लैप्टोमेनिया मीन्स रिकरेंट कंपल्सिव अर्ज टू स्टील. यानी कि मतलब पैसे के बिना कमी हुए, नहीं आपको पैसे की कोई कमी नहीं है लेकिन फिर भी आप चोरी करते हो, लगातार चोरी करते हो, यानी कि एक तरह से आपको चोरी करने की बीमारी हो गया हो, इट इज़ कॉल्ड क्लैप्टोमेनिया. नेक्स्ट इज इनएडिबल. इनएडिबल मीन्स फ्रेंड नॉट सुटेबल फॉर ईटिंग. यानी कि वो चीज़ जो खाने के लायक ना हो, इज कॉल्ड इनएडिबल. नेक्स्ट इज इंट्रूडर. इंट्रूडर मीन्स अ पर्सन हु एंटर्स विदाउट एनी इन्विटेशन. यानी कि बिना बुलाए कोई एंटर करने की कोशिश करता हो या फिर कहीं एंटर कर जाता हो, वो कहलाता है इंट्रूडर, यानी कि घुसपैठिया. नेक्स्ट इज रेटेपिज्म. रेटेपिज्म अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज़. यानी कि वो काम जिसमें बहुत ज़्यादा ऑफिशियल हो तो पेपर वर्क हम लोग को करना पड़ता है, तो ये कहलाता है आपका रेड टेपिज्म. नेक्स्ट है डर्मेटोलॉजी. डर्मेटोलॉजी मीन्स फ्रेंड मेडिकल स्टडी ऑफ स्किन एंड इट्स डिजीज़. यानी कि स्किन से रिलेटेड जो स्टडी होता है और जो डिजीज़ होता है वो कहलाता है डर्मेटोलॉजी, यानी कि त्वचा विज्ञान. नेक्स्ट इज इंटरमेंट. इंटर मीन्स बरियल ऑफ कॉप्स. यानी कि मीन्स डेड बॉडी का दफन करना, उसका बरी करना, वो कहलाता है आपका इंटरमेंट. नेक्स्ट इज ऑनररी. ऑनररी मीन्स कन्फर्ड एज एन ऑनर. यानी कि सम्मान में कुछ करना, किसी के लिए किसी के सम्मान में आप कुछ करते हो, वो कहलाता है आपका ऑनररी. नेक्स्ट इज ऑडिटर. ऑडिटर मीन्स फ्रेंड ऑडिटर. ऑडिटर मीन्स एन वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स. यानी कि कोई अकाउंट्स, कोई लेख है, कोई पत्र, कोई मीन्स डॉक्यूमेंट्स को जो चेक करता हो, मीन्स वो उसको एग्जामिन करता हो, वो कहलाता है आपका ऑडिटर. नेक्स्ट इज अर्सोनिस्ट. अर्सोनिस्ट इज फ्रेंड अ पर्सन हु डेलिबरेटली सेट्स फायर टू ए बिल्डिंग. जो आगजनी का काम करता हो, जो आग लगाया हो किसी बिल्डिंग में, जिसके थ्रू लगा हो तो फिर जिसने लगाया हो, वो कहलाता है अर्सोनिस्ट. नेक्स्ट इज इनडेलिबल. इनडेलिबल मीन्स दैट विच कैन नॉट बी इफेस्ड. यानी कि जिसको हम लोग भुला नहीं सकते, जिसको हम लोग मिटा नहीं सकते, जिसको हम लोग हटा नहीं सकते, इज कॉल्ड इनडेलिबल. नेक्स्ट इज एक्सोनरेट. एक्सोनरेट मीन्स फ्रेंड टू फ्री समवन फ्रॉम ऑल ब्लेम्स. यानी कि उसके सभी आरोपों से बरी कर देना, छोड़ देना, इज कॉल्ड एक्सोनरेट. नेक्स्ट इज एथिस्ट. एथिस्ट मीन्स वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड. जिसको गॉड के एग्जिस्टेंस पे बिलीव नहीं होता हो, इज कॉल्ड एथिस्ट, यानी कि नास्तिक. नेक्स्ट इज वेटरन. वेटरन मीन्स वन हु हैज़ लॉन्ग एक्सपीरियंस. जिसको किसी फील्ड में किसी चीज़ को करने का बहुत लंबा एक्सपीरियंस होता हो, इज कॉल्ड वेटरन, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस पर्सन तो एनीथिंग. नेक्स्ट इज इम्प्रोविडेंट. इम्प्रोविडेंट मीन्स वन हु इज़ टू केयरलेस टू प्लान फॉर द फ्यूचर. यानी कि अपने फ्यूचर को लेकर के प्लान करने में जो बहुत ही ज़्यादा केयरलेस हो, जो अपने फ्यूचर के प्रति कुछ सोचता ही नहीं हो, जो मन में आए बस वो किए जा रहा हो, इज कॉल्ड इम्प्रोविडेंट. ओके. नेक्स्ट इज वॉलंटरी. वॉलंटरी मीन्स फ्रेंड ऑफ वंस ऑन फ्री विल. यानी कि अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी इच्छा से कुछ करना, इज कॉल्ड वॉलंटरी. नेक्स्ट इज फ्यूजिटिव. फ्यूजिटिव मीन्स वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस और द लॉ. यानी कि जो कानून के डर से, लॉ के डर से भागता फिरता हो, इज कॉल्ड फ्यूजिटिव, यानी कि भगोड़ा. नेक्स्ट इज डेक्सटेरस. डेक्सटेरस मीन्स वन हु इज स्किलफुल. जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, स्किलफुल हो, इज कॉल्ड डेक्सटेरस. नेक्स्ट इज लॉडेबल. लॉडेबल मीन्स अ पर्सन हु डिजर्व्स ऑल प्रेज. जो प्रशंसा के पात्र हो, जिसको हम लोग जो तारीफ करने के योग्य हो, इज कॉल्ड लॉडेबल. नेक्स्ट इज आर्कियोलॉजी. मीन्स फ्रेंड
स्टडी ऑफ एंसेंट थिंग्स यानी कि प्राचीन चीज़ों का अध्ययन करना, प्राचीन वस्तुओं के बारे में पढ़ना, इसको आर्कियोलॉजी। Next is arbitrator. Arbitrator means someone who is designated to hear both sides of dispute and make a judgment. जो टू साइड्स के डिस्प्यूट को सुनता हो और एक जजमेंट देता हो बिना पक्षपात के, इज कॉल्ड arbitrator. Next is retaliate. Retaliate means friend make bail by excluding fight. Sorry friend, ये फाइट नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे लाइट था, लाइट होना चाहिए. दैट मीन्स फ्रेंड किसी पत्ते का, लीफ का बिना लाइट की वजह से पीला पड़ जाना, इज कॉल्ड इटियोलेट. नेक्स्ट इज हियरसाई. हियरसाई मीन्स फ्रेंड, सॉरी, हियरसाई मीन्स फ्रेंड ओपिनियन कॉन्ट्ररी टू एक्सेप्ट डॉक्ट्राइन, यानी किसी मत को, किसी बात को लेकर के जो विरोध में होना, इज कॉल्ड हियरसाई. नेक्स्ट इज अप्रेंटिस. अप्रेंटिस मीन्स फ्रेंड, अप्रेंटिस मीन्स फ्रेंड प्रशिक्षु, यानी कि अ पर्सन हु एग्री टू वर्क फॉर समबडी इन ऑर्डर टू लर्न स्किल, यानी किसी चीज़ को सीखने के इरादे से आप बिना पैसे के भी काम करने को इच्छुक हो जाते हो, कुछ चीज़ करने के लिए, ये कहलाता है आपका अप्रेंटिस, यानी कि आप किसी को फॉलो करते हो सीखने के इरादे से. ओके, नेक्स्ट इज इनएविटेबल. इनएविटेबल इज फ्रेंड दैट विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते, इज कॉल्ड इनएविटेबल. ओके, नेक्स्ट इज अल्ट्रुइस्ट. अल्ट्रुइस्ट मीन्स वन हु इज़ कंसर्न विद द वेलफेयर फॉर अदर, जो दूसरों की भलाई के लिए काम करता हो, जो दूसरे के उपकार करता हो, इसको अल्ट्रुइस्ट. नेक्स्ट इज इंटरस्टेट. इंटरस्टेट मीन्स फ्रेंड टू डाई विदाउट मेकिंग अ विल, बिना इच्छा प्रकट किए, अपनी आखिरी इच्छा बिना प्रकट किए मौत या फिक्स या मृत्यु हो जाना, इसको इंटरस्टेट. इंटरस्टेट के बाद दोस्तों सेंचुरी. सेंचुरी मीन्स अ रिजर्व फॉर एनिमल्स, बर्ड्स etc इन देयर नेचुरल हैबिटेट, यानी कि किसी एनिमल्स का और फिर बर्ड्स का उसके नेचुरल प्लेस पे जहाँ से उनका बर्थ हुआ हो, उसको रिजर्व कर देना ताकि कोई वहाँ जा ना सके, वो एनिमल्स को डिस्टर्ब ना कर सके, इस कॉल्ड, उस प्लेस को कहते हैं हम लोग सेंचुरी. ओके, नेक्स्ट इज ऑर्थोपेडिक्स. ऑर्थोपेडिक्स मीन्स द एरिया ऑफ मेडिसिन दैट ट्रीट्स इलनेस ऑफ बोन्स, यानी कि जो विज्ञान की वो शाखा जो हड्डियों से रिलेटेड बीमारी को ठीक करता हो, इस कॉल्ड ऑर्थोपेडिक्स. नेक्स्ट इज पॉलीग्लॉट. पॉलीग्लॉट मीन्स वन हु नोस मेनी लैंग्वेजेज, जो बहुत सारी भाषाएं जानता हो, इस कॉल्ड पॉलीग्लॉट, यानी कि बहुभाषी. नेक्स्ट इज अर्चीव्स. अर्चीव्स मीन्स फ्रेंड अ रिकॉर्ड ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स, यानी कि हिस्टोरिकल इवेंट जो बहुत कहते हैं पुरानी डॉक्यूमेंट्स हो, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उसको रिकॉर्ड को रखने का स्थान है, तो फिर रखना, इज कॉल्ड अचीव्स. ओके, नेक्स्ट इज ऑप्टिमिस्ट. ऑप्टिमिस्ट मीन्स अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, यानी कि जो हमेशा पॉजिटिव सोचता हो, हमेशा आगे की ओर सोचता हो, इज कॉल्ड ऑप्टिमिस्ट, यानी कि आशावादी. ओके, नेक्स्ट इज डर्मेटोलॉजिस्ट. सॉरी, डर्मेटोलॉजी. डर्मेटोलॉजी मीन्स फ्रेंड स्टडी ऑफ स्किन एंड इट्स डिजीज, लाइक स्किन से रिलेटेड जो बीमारी होती है और उसका स्टडी होता है, इस कॉल्ड डर्मेटोलॉजी, यानी कि त्वचा विज्ञान. ओके, नेक्स्ट इज पेनेसिया. पेनेसिया मीन्स रामबाण दवा हम लोग कह सकते हैं, यानी कि एन रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, यानी कि सभी बीमारियों की एक दवा, इज कॉल्ड पेनेसिया. ओके, नेक्स्ट इज क्लस्ट्रोफोबिया. क्लस्ट्रोफोबिया मीन्स फ्रेंड एन एक्सरसाइज फियर ऑफ कन्फाइंड स्पेस, यानी कि एक बहुत ही क्लोज स्पेस में रहने का जो डर होता है वो कहलाता है क्लस्ट्रोफोबिया. ओके, नेक्स्ट इज वेटरन. मैंने इसको पहले भी बता चुका हूँ, बता दिया है. वेटरन मीन्स मोस्ट एक्सपीरियंस, तो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक एक्सपीरियंस को कहते हैं वेटरन. ओके, नेक्स्ट इज फिंट. फिंट मीन्स फ्रेंड, सॉरी, फिंट मीन्स फ्रेंड प्रिटेंडेड अटैक, यानी कि अचानक हो तो किसी बहाने से किया गया अटैक कहलाता है फिंट. ओके, नेक्स्ट इज अरेबल. अरेबल मीन्स अ लैंड फिट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, यानी कि फसल उगाने के योग्य जो भूमि होता है, इस कॉल्ड अरेबल. नेक्स्ट इज इडेबल. इडेबल मीन्स अ थिंग फिट फॉर टू बी ईटन, जो खाने योग्य होता हो और तो खाने के लिए फिट हो, वो सब थिंग्स कहते हैं हम लोग इडेबल. नेक्स्ट इज मार्टिर. मार्टिर मीन्स वन हु सफर्स फॉर वंस फेथ, यानी कि मीन्स जो अपनी इच्छा से, तो फिर सॉरी, हाँ, अपनी इच्छा से शहीद हो गया हो, तो डेथ मर गया हो, इसका मार्टिर, यानी कि मार्टिर मीन्स शहीद. ओके, यदि आप इसका कोई दूसरा मीनिंग जानते हो और फिर एक्सप्लेन कर सको डेफिनेशन, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा. ओके, नेक्स्ट इज चेंजलिंग. चेंजलिंग फ्रेंड अ चाइल्ड सेक्रेटली चेंजेस फॉर अनदर इन इन्फेंसी, यानी कि बचपन में जब वो बहुत छोटा हुआ, मीन्स बर्थ होने के जस्ट बाद उसको चेंज कर देना किस चाइल्ड का, इज कॉल्ड चेंजलिंग. ओके, नेक्स्ट इज जेरेट्रिक्स. जेरेट्रिक्स मीन्स स्टडी एंड द साइंस, मेडिकल साइंस ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ ऑल, यानी कि वृद्धा अवस्था में, तो वृद्धा अवस्था से रिलेटेड जो साइंस होता है, जो मेडिसिन होता है, इस कॉल्ड जेरेट्रिक्स कहलाता है.
ओके, नेक्स्ट इज हेलुसिनेशन. हेलुसिनेशन इज फ्रेंड एन इमेज विदाउट ऑब्जेक्टिव रियलिटी, यानी कि जो जैसा हो नहीं रहा हो लेकिन आपको ऐसा भ्रम हो रहा है कि यहाँ पे ऐसा है वो वैसा है, यानी कि जो चीज़ जहाँ पे कुछ नहीं हो लेकिन आपको लग रहा है कि वहाँ पे कुछ है, इज कॉल्ड हेलुसिनेशन. ओके, नेक्स्ट इज एलेजी. एलेजी मीन्स अ मॉर्नफुल पोएम और सॉन्ग, यानी कि मरने के बाद जो शोक गीत गाया जाता है वो कहलाता है एलेजी. नेक्स्ट इज सेमिनार. सेमिनार मीन्स फ्रेंड कॉन्फ्रेंसिंग और डिस्कसिंग, यानी कि एक ऐसा मीटिंग अरेंज करना जिसमें किसी खास टॉपिक को लेकर के डिस्कसिंग होने वाला हो, इज कॉल्ड सेमिनार. ओके, नेक्स्ट इज इनकम्प्रहेंसिबल. इनकम्प्रहेंसिबल समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, वैसा चीज़ जिसको समझना बहुत ही मुश्किल हो, इज कॉल्ड इनकम्प्रहेंसिबल. ओके, नेक्स्ट इज जनरल. जनरल मीन्स फ्रेंड चीफ और कमांडर ऑफ आर्मी. आर्मी का जो चीफ होता है, कमांडर होता है, वो कहलाता है जनरल. नेक्स्ट इज इनक्रेजिबल. इनक्रेजिबल मीन्स वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको सही नहीं किया जा सकता है, इसको इनक्रेजिबल. ओके, नेक्स्ट इज जुक्टेपोज. जुक्टेपोज में पुट साइड बाय साइड, यानी कि मिलान करना, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को जोड़ना, इसको जुक्स्टापोज. ओके, नेक्स्ट इज इम्पोस्टर. इम्पोस्टर में वन हु प्रिटेंडेड टू व्हाट ही इज़ नॉट, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं पाखंडी, जो नहीं है वो चीज़ का दिखावा करना, किसी चीज़ होने का, वो कहलाता है इम्पोस्टर. ओके, नेक्स्ट इज अर्न मीन्स फ्रेंड अ कंटेनर फॉर द असेस ऑफ ए डेड पर्सन. मतलब डेड पर्सन का जो मीन्स क्या कहते हैं, वो कलश में रहता है ना उसका, अस्थि कलश. हाँ, अस्थि कलश इज कॉल्ड अर्न. ओके, नेक्स्ट इज सिम्बायोसिस. सिम्बायोसिस टू पुट टू एंड टू टुगेदर, टू पुट टू एंड टू टुगेदर. एंड नेक्स्ट इज ऑब्सोल्यूट. ऑब्सोल्यूट मीन्स नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस, और जो बहुत लंबे समय तक यूज़ में ना चला आ रहा है, जो अप्रचलित है, इज कॉल्ड ऑब्सोल्यूट. ओके फ्रेंड, ये था हमारा आज का लास्ट वीडियो, सॉरी लास्ट वर्ड, और ये था फर्स्ट पार्ट 2015 में आए सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का. नेक्स्ट पार्ट में हम 2015 में आए सारे और जितने बाकी वन वर्ड रह गए उनका कंप्लीट एनालिसिस करेंगे और सारे वर्ड्स का हिंदी मीनिंग के साथ साथ उसको समझेंगे, उसको याद करने की कोशिश करेंगे. ओके, चलिए मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में.